जितने भी छात्र बोर्ड की परीक्षाएं देते हैं अपनी क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ पर एक लिफाफा आता है। उस लिफाफे को जैसे ही फाड़ते हैं तो उसमें प्रश्न पत्र निकलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बोर्ड परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र हैं किस तरीके से बन करके तैयार होते हैं, कौन इन प्रश्न पत्रों को बनाता है और कैसे कहाँ कहाँ पर पूरी प्रक्रिया होती है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ। बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए जो आप पेपर देने जाओगे वो पेपर आखिर बनते कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक शिक्षा मंत्रालय होता है जो पूरा एजुकेशन सिस्टम को देखता है, स्टेट लेवल का होता है ये। तो वो बोर्ड क्या करेगा, जो बोर्ड होता है सबसे पहले जो यानी उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, कोई भी स्टेट ले लीजिए, उस स्टेट के जो टॉप स्कूल होते हैं उन स्कूलों से 8 से 10 अनुभवी और एक्सपर्ट अध्यापकों का चयन करता है। तो 8 से 10 हो सकते हैं, 15 से 20 भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये अध्यापक होते हैं, इनकी कोई फिक्स काउंटिंग नहीं होती है। तो कितने भी अध्यापक हो सकते हैं, तो उनका जो बोर्ड होता है वो चयन कर लेता है सबसे पहले कि हाँ, ये वाले अध्यापक ठीक है, इनका कोई मतलब जो रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा है। फिर क्या होता है, यह अध्यापक कम से कम 3 सेट बनाते हैं एक विषय के। जैसे मान लीजिए फिजिक्स का पेपर बनाना है तो फिजिक्स के 8 से 10 अध्यापक नियुक्त कर लिए। तो 8 से 10 अध्यापक क्या करेंगे, फिजिक्स के पेपर के कम से कम एक अध्यापक 3 सेट बना करके तैयार करेगा। तो 10 अध्यापक हो गए तो 30 सेट फिजिक्स के तैयार हो गए। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट रहते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या होता है, ये जो अध्यापकों ने प्रश्न पत्र बना दिए, यह प्रश्न पत्र सील बंद लिफाफे में, वो अध्यापक क्या करेगा, उन प्रश्न पत्रों को अपने लिफाफे में बंद कर देगा। बंद करने के बाद बोर्ड को भेज देगा। इसके बाद बोर्ड क्या करता है, एक समिति बनाता है, एक टीम तैयार करता है। जो टीम रहेगी वो उच्च स्तरीय टीम रहेगी, उसमें ऑफिसर्स वगैरह रहेंगे और एक्सपर्ट यानी टीचर्स रहेंगे जिनको बहुत साल का पढ़ाने का अनुभव है, वो टीचर रहेंगे। तो वो टीचरों की एक टीम रहेगी, वो क्या करेगी, इन प्रश्न पत्रों को, प्रश्न पत्र बोर्ड व कक्षा के स्टैंडर्ड का है या नहीं इसकी जांच करेगी। तो वो टीम चेक करेगी, जैसे प्रश्न पत्र भेज दिए, अब उन प्रश्न पत्रों में आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन तो नहीं दे दिया है, 12th क्लास के पेपर बनाए तो 12th के स्टैंडर्ड का है या उससे कम स्टैंडर्ड का तो नहीं है, ये सब कुछ वो जांच करेगी टीम। तो वो टीम उसके बाद क्या करेगी, यह समिति विभिन्न विषयों के सेट्स को फाइनल करती है और उसे सीलबंद लिफाफे में बोर्ड को भेजती है। तो वह टीम क्या करेगी, जैसे 30 के 30 क्वेश्चन पेपर इन टीम के पास आ गए, तो ये टीम ने उनमें से सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 10 पेपर सेलेक्ट कर दिए, तो वह 10 पेपर को सेलेक्ट करके लिफाफे में बंद करके बोर्ड की जो फाइनल समिति होती है उसके पास भेज देगी। बाकी के जो 20 सेट थे उनको रिजेक्ट कर देगी। इसके बाद देखिए क्या होता है, प्रश्न पत्र होते हैं वो हर साल जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी अभी जो चल रहा है अगस्त, अभी आपके पेपर बनने का काम है शुरू हो चुका है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में ही पेपर बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पेपर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसकी प्रिंटिंग करने में, उसकी सेफ्टी में, सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए पेपर पहले से ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपके पेपर बन करके तैयार हो जाते हैं। देखिए, इन प्रश्न पत्रों के बैकअप के लिए कम से कम 10 सेट और तैयार किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो सेट तैयार कर दिए, अब बाई चांस कोई पेपर लीक हो जाता है या जो कंपार्टमेंट की परीक्षाएं लेनी होती हैं, इनके लिए अलग से 10 सेट और तैयार किए जाते हैं। अभी बात करें जैसे यूपी बोर्ड है, 7 सेट आते हैं पेपर, तो 7 सेट का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो एक जैसा ही होता है, सिर्फ प्रश्नों के क्रमांक हैं, नंबर हैं, वो बदल दिए जाते हैं। यानी किसी भी पेपर में ऐसा नहीं होगा कोई पेपर बहुत ज़्यादा कठिन होगा या कोई पेपर बहुत ज़्यादा सरल होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। डिफ़िकल्टी एक लेवल होता है। जैसे पेपर में मान लीजिए 10 क्वेश्चन सरल आएंगे, 3 क्वेश्चन मीडियम आएंगे और 2 क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड आएंगे। तो ये अगर डिफ़िकल्टी लेवल ये वाला सेलेक्ट किया गया है तो इसी तरीके से जितने भी पेपर होंगे सारे के सारे पेपर इसी डिफ़िकल्टी लेवल पर बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपके बोर्ड के पेपर बन करके तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद एक सिक्योरिटी में इनको रखा जाता है। उसके बाद जैसे ही परीक्षाओं की तारीख का अनाउंसमेंट किया जाता है, उसके बाद उन पेपरों को आपके थानों में पहुंचा दिया जाता है, अथवा जैसे उत्तर प्रदेश में स्कूलों में ही पहुंचाया जाता है, मध्य प्रदेश में थानों में पहुंचाया जाता है, तो अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट सिक्योरिटी के साथ कर दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।